हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल 100% फ्री। आपसे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि कुछ वीडियो देखने के बाद आपको कुछ चार्ज देना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड से अध्याय 3, जो कि है जिसका नाम घन और घनमूल, और आज करेंगे इसका परिचय। इसके अंदर परिचय के अंदर ये क्यों जरूरी होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे अध्याय के अंदर क्या है वो पूरा परिचय बताता है। स्टार्ट करते हैं हमारा घनमूल अध्याय 6, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहां पर पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे जिस तरह से हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था उसी तरह से घन और घनमूल है। वर्ग और वर्गमूल में क्या होता था, देखिए यहां पे वर्ग है और यहां पे वर्गमूल है, ठीक है। यह है वर्ग और वर्गमूल, और यह है घन और यह घनमूल, है ना। मैं दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल क्या होता है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या पे वर्ग लगाए, वर्ग का मतलब होता है 2, है ना। तो 2 का मतलब होता है 4, और अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करते हैं घन में, बस वर्ग में क्या होता है उसको 2 बार गुणा करते हैं, और घन में क्या होता है, घन का मतलब होता है 3, मतलब कोई भी संख्या के ऊपर अगर घात 3 लगे होना, इसका मतलब होता है उसको 3 बार गुणा करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, और अगर मैं 8 का घन मूल निकालता हूं तो ये कैसे लिखने का तरीका होता है, ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आंसर आ जाएगा 2। इसके अंदर समझने वाली सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि इसके अंदर जोड़े बनते हैं। हम इसके अंदर जोड़े बनाते थे और जोड़ों में से एक बाहर आता था, और इसके अंदर 3 के समूह होते हैं, 3 में से एक को बाहर निकालते हैं। यहां पर हम 2 में से एक को बाहर निकालते थे, यहां पर 3 में से एक को बाहर निकालेंगे। वर्ग के ऊपर आपने देखा होगा यहां पर नहीं लगा होता है, कुछ 2 नहीं, वैसे तो आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन वर्गमूल के अंदर हम लोग नहीं लिखते। लेकिन घनमूल के अंदर यहां पे 3 लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पे 3 नहीं लिखेंगे तो वो वर्गमूल ही कहलाने लग जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, कैसे करते हैं सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपके क्लियर मैंने इसलिए किया ताकि दोनों चीजें काफी हद तक एक ही जैसी हैं, और बस फर्क ये है कि इसमें आप 2 बार गुणा करते हैं, इसके अंदर 3 बार गुणा करते हैं। चलिए हमारे जो परिचय है उसको आगे बढ़ाते हैं, और हम बताते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पे संख्या लिखी हुई है, यहां पर उनकी घात 3 लिखी हुई है। जब हम संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, ऐसे 5 को गुणा करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है ना। पचम 25, 25 पंजे 125। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो 6 को करेंगे तो 6 छंग 36 और 36 छंग, है ना, 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 18, 19 20 21, तो यहां हो जाएगा 216। 7 7 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, तो कितना हो जाएगा 343, ठीक है। उसके बाद 8 8 64, तो 64 इंटू 8, तो 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 8 छंग 48, 49 50 51, 512, ये हो जाता है। उसके बाद 9 को 3 बार करना, नंबर 81, 81 नम 9 एकम 9, 9 8 72, ये होता है 729, और यहां पे 1 2 3। तो यहां पर मैंने सारी संख्याओं के आपको घन बताए, और घन बताने के बाद यहां पर मैंने उनको आपको करके भी बताया कि कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर विषम संख्याओं का आपको एक जादू देखने को मिलेगा। विषम संख्याओं का जादू कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर विषम संख्या लिखता हूं, कैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 और 39 41
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61। ये विषम संख्याएं हैं। ये विषम संख्याओं, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो यहां पर क्रमागत विषम संख्याओं का एक यहां पर आपको अंदर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक गेम देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग अगर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर अगर मैं 1 का घन करता हूं, यहां पर अगर मैं 1 का घन करता हूं तो आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर 5 और 3 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहां पर 2 का घन के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 को 3 बार गुणा करूंगा 8 होगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ऐसे ही 4, अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 7, 9 और 11, तो यहां पर 3 का जो घन होगा, 3 3 9 9 3 27, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो यहां पर 3 के वर्ग के बराबर ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही 13 14 13 15 17 19, ये अगर चारों को अगर आप जोड़ोगे तो इसका घन के बराबर, मतलब 4 के घन के बराबर इनका योग होगा। ठीक है ना, मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो यहां पर अगर आप इनको सबको प्लस करोगे तो 5 और 8, 8 और 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 की 4 हासिल का 2, तो 2 और 1 3 4 5 6 64 आ जाएगा। ऐसे यहां से 5 अगर संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 के घन के बराबर इनका योग हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके घन के बराबर इनका योग हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसकी बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 के घन के बराबर इसका योग हो जाएगा। ऐसे ही 8, मतलब वो संख्या काउंट नहीं होगी। जैसे यहां पे 3 और 5 हो गया, तो 5 और 3 8 है, तो इसका जो घन है वो इनके योग के बराबर हो गया। अब आपको 5 लेना है, उसके आगे की 3 संख्या, फिर ये उसके आगे की 3 संख्या, ऐसे करके ही इसके अंदर आगे आप चलते जाएंगे। तो यहां पर जो विषम संख्याओं का जो योग हुआ है वो किन संख्याओं के घन के बराबर हुआ है, यहां पर वो चीज एक्सप्लेन करिए, जो कि आपको अपने क्वेश्चन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जो कि हमारे 6.1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरह का टेबल बनाकर उनका योग किस किस के बराबर होता है, यहां पर आप उन चीजों को बताएंगे, है ना। तो यहां पर हमारा ये होता है टॉपिक कंप्लीट। आगे आते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर और हमने क्या लिखा है। यहां पर अब बात आती है संख्याओं के घन। जैसे हम संख्या है तो 11 का घन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। 12 का घन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। 13 का घन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 का घन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 का घन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 का घन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। जैसे आपको मान के चलिए किसी संख्या का यहां पर घन निकालना है, जैसे यहां पे लिखा है 3375, तो यहां पर हमें को यहां पर दिख रहा है कि ये कौन सी संख्या का घन है, पर घन निकालते कैसे, मतलब घनमूल निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपके सामने जो संख्या लिखी है 7 और 5 12, 12 13 14 15 16 17 18, हम सबसे पहले इसको 3 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये 25 पचम 25 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर इस संख्या का अगर आपको घनमूल निकालना है 3375, आपको घनमूल निकालना है, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, कितने के समूह दिख रहे हैं, 3 के 3 समूह दिख रहे हैं, 5 के 3 समूह दिख रहे हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा, इसके 3 में से भी एक बाहर आ जाएगा, तो ये 15, मतलब 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 3375 आ जाएगा। तो इस तरह से घनमूल निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल और घनमूल, तो वर्गमूल के अंदर जोड़े बनते हैं और घनमूल के अंदर क्या होते हैं, समूह तैयार होते हैं। तो ये समूह आपके सामने जो दिए हुए हैं, ये ऐसे इनको किया जाता है और इनको ऐसे किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास ये रहा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से आप सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं। आगे भी कुछ संख्याएं दी हुई हैं आपके सामने, जैसे 17 है। 17 का घनमूल क्या, 17 का घन क्या होता है, 17 का घन होता है हमारे पास, जो 17 का घन है, 17 का घन होता है हमारे पास ये 4913। ऐसे 18 का होता है कितना,
5832, ऐसे ही हमारा 19 का घन होता है और ऐसे ही 20 का घन होता है। तो ये सारे घन हमको यहां पर दिए हुए हैं जो कि किस तरह से आते हैं। अगर क्वेश्चन अगर हमें थोड़ा सा याद हो, ज्यादा से ज्यादा 20 तक की संख्याओं का अगर हमको घन याद है तो हमको बार बार जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक अंदाजा होता है कि भाई इनका घन निकालने का क्या तरीका होता है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। और हमें अगर पता होता है कि भाई ये संख्या का घन है तो हम उसी हिसाब से वही संख्या लेकर उसको भाग देते हैं, तो काफी इजी हो जाता है इनको सॉल्व करना। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या है। जैसे अब आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करिए, ये कथन और ये इनके निष्कर्ष हैं। जैसे मान के चलिए 2 का घन 8 होता है, तो 8 का अगर मुझे घनमूल निकालना है तो उसके निकालने का प्रोसेस क्या होगा, ये देखिए यहां पर इनके निकालने का जो प्रोसेस है आपके सामने लिखा हुआ है। कैसे इनको करते हैं ये देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ है 3 अंडर रूट में 8, तो यहां पे 8 को लिख दिया 2 की घात 3 जो कि हो गया 2। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 मतलब 2। 3 के समूह में से एक बाहर आ जाता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चनों के अंदर देख रहे हैं कि यहां पर उनको लिखने का तरीका यहां पर क्या क्या है। वैसे ही आप लोग दिख रहे हैं, जैसे यहां पर 27 है तो 27 3 के घन को करते हैं 27 आता है, तो 27 को 3 की घात 3 मतलब 3। ऐसे ही 64 है तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 का घनमूल क्या हो गया 4। 125 का घनमूल हो गया 5, 216 का घनमूल हो गया 6, 343 का घनमूल हो गया 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 10। तो यहां पर सारी संख्याओं के घनमूल हमें पता है, और उसके बाद सारी चीज मतलब आप लोग जब इनके घनमूल निकालोगे तो घनमूल निकालने के लिए किस तरह से आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो, कैसे आप इन तक क्वेश्चनों तक पहुंचते हो, इनको पूरी प्रोसेस जब आप 6.1 करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा कि इनको करने का क्या तरीका है और आप लोग इनको करने के लिए कैसे कैसे मतलब स्टेप्स लोगे। तो ये जो हमारा एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एक छोटी सी चीज रखी है जो कि हमको बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए और हमें आना भी चाहिए। तो यहां पर हमारा जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म होता है, और उसके बाद बहुत जल्दी हम आपके लिए 6.1 लेकर आएंगे, जो कि आप लोगों को जब आप इसको करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। और इंट्रोडक्शन देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें दी रहती हैं जो कि हम चैप्टर में करने वाले। तो बस बने रहिए हमारे साथ। आप लोग हमारे साथ कैसे बने रह सकते हैं, हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल पे जो कि यहां दिया ही हुआ है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। यहां पर आपके लिए सारी कंटेंट सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बस हमारे चैनल को एक बार देख के हमारे वीडियो को वॉच करना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख ही सकते हैं कि हमारे कितने सारे यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारे कितने सारे कोर्सेज हैं। जैसे हम लोग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे वॉच नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप लोग मैथ्स के मेन चैनल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक अरेंज दिखेगा। आप क्या करेंगे, बस आप जब वॉच नाउ आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी के रूप में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो देखना है, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आपको बस उसको हमें कमेंट के द्वारा आपको बता देना है कि ये चीज समझ में नहीं आई है, हम उसके लिए बिल्कुल आपका रिप्लाई करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कहाँ रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।